खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पिता ने शादी में खर्च किए 20 लाख रुपया, ससुराल वाले मांग रहे थे क्रेटा कार, लटकी मिली बाथरूम में बेटी की लाश। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं, पूरी अपडेट को आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे देश में काफी सारे जो सरकारी रूल्स है वो पास किए जा रहे हैं, पर उस दौरान ही ऐसे रूल्स पास करने चाहिए जिससे लोग जो है दंग रह जाएं और डर जाएं, और किसी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसके कारण दूसरा बंदा ऐसी सब चीजें करने के लिए थर थर कांपे। पर ऐसे रूल्स बनाए तो गए हैं, पर फिर भी उसके ऊपर एक्चुअली में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आए दिन आप लोग दहेज के चलते हुए लड़कियों का सुसाइड या तो लड़कियों को मार दिया जाता है। आज हमारे सामने ऐसा ही मामला आया है जो कि काफी ज्यादा दुखद है, जहां पर दहेज के चलते हुए एक नेहा नाम की लड़की की मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से ये मामला आ रहा है और सूरजकुंड थाने में ये दहेज का मामला, ये एफआईआर दर्ज की गई है, हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 2019 में नेहा की शादी राहुल गुप्ता से हुई थी और उसकी जो माता है वो है इंद्र देवी, और उस दौरान ही वहां पर उनके जो एक्चुअली में जीजा हैं और वो जीजा की जो साली है यानी कि ननान है, वो नेहा की ननान है रश्मि, और उसी के साथ छोटी ननान वो भी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान ही बताया जा रहा है कि नेहा की लाश जो है बाथरूम के पंखे के ऊपर लटकी हुई मिली है, और नेहा के जो पिता हैं उन्होंने ये चीज बताई है कि हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है, और इस दौरान ही उनको अभी ये डाउट है कि उन्होंने जो उनके घर वाले हैं और जो सास है और जो उसका पति था नेहा का, 2019 में शादी की थी, 18 से 20 लाख रुपए उन्होंने पूरी शादी में खर्च किया था। उनको छोटी एक कार भी दी थी, पर उस दौरान ही उन्होंने नेहा को तंग करना शुरू कर दिया, मेंटली और फिजिकली टॉर्च करना शुरू कर दिया। दोनों ननानों ने, सास ने और पति ने ये चीज बोल दी क्रेटा कार चाहिए, छोटी कार हमें नहीं चाहिए। इस दौरान ही हमारे से भी बात हुई थी, तो हमने बोला था कि अभी तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, जब पैसा आएगा तो हम आपको बड़ी कार भी दिला देंगे। पर इस वो लगातार जो है वो नेहा को टॉर्चर कर रहे थे। उनका भी आरोप है कि उनके पूरे फैमिली ने नेहा को एक्चुअली में मारने के बाद पंखे से लटकाया है कि ये चीज दिखे कि उसने सुसाइड किया है। उस दौरान ही पुलिस जो है उन्होंने नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि आखिरकार नेहा ने सुसाइड की है या उसको मारा पीटा गया है। पर वहां पर नेहा के पिता का कहना यह है कि आखिरकार नेहा को बहुत ज्यादा तंग किया जाता था, नेहा से गाड़ी मांगी जाती थी, पैसा मांगा जाता था, हमने जो भी था हमने उसको एक्चुअली में दहेज में जो भी देना था उसको हमने दिया, गाड़ी दी दहेज में, उसको शादी बहुत अच्छे से की। पर उसके जो ससुराल वाले थे वो लगातार नेहा को काफी ज्यादा तंग करते थे। उसकी छोटी ननान, उसका बड़ी ननान, उसका पति और एक्चुअली में ननान का पति और उसका खुद का पति और सास और ससुर सब लोग काफी ज्यादा तंग थे। अभी बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राहुल गुप्ता और उसकी माता को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की अपराधी जो है वो फरार हो चुके हैं। अभी आशंका जताई जा रही है कि नेहा को आखिरकार उत्पीड़ित की जा रही थी और नेहा ने या तो एक्चुअली में सुसाइड की है इससे तंग आके, या तो उसने एक्चुअली में इन लोगों ने मारा है। और उनके पिता का, नेहा के पिता का कहना ये है कि उस दिन रात को मेरी बात हो रही थी और नेहा का परिवार जो है वो पूरा सास ससुर जो थे वो पूरे एक्चुअली में किराए के मकान पे रहते थे, और उसका पति और उसका जीजा जो है उस दिन रात को वहीं पर मौजूद थे और शराब पी रहे थे। और उस वक्त उन्होंने नेहा को काफी ज्यादा तंग किया था, और नेहा को तंग करने के बाद उन्होंने मारा पीटा, मारपीट करने के बाद वो मर गई, और मरने के बाद उसको पंखे से लटका दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। ये जो एक्चुअली में जो केसेस सामने आते हैं ये काफी ज्यादा दर्दनाक होते हैं। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक ऐसा रूल पास करना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रिक्ट रूल पास करना चाहिए जो कि दहेज ना कोई दे पाए, ना कोई ले पाए, ना कोई तंग कर पाए। और जो लड़कियां पहले दिन ये चीज सुनती हैं कि उनके सास ससुर एक्चुअली में उनके घर वाले, ससुराल वाले उनको दहेज के लिए पीड़ित कर रही हैं, उसी वक्त उस लड़की को उस घर से निकल जाना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है उन लड़कियों से हाथ जोड़ के। गाइज, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी पड़ेगी, अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाएं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।